हे गाइस, आप सभी का स्वागत है एजी मोशन डिज़ाइंस हिंदी में। और आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करने जा रहे हैं एक टाइपोग्राफिक एनिमेशन, वो भी आफ्टर इफेक्ट्स में बिना किसी प्लगइन का इस्तेमाल किए। तो अगर आपको मोशन ग्राफिक से रिलेटेड और भी सारी चीज़ें इन डेप्थ सीखना पसंद है तो आप मेरी यूडेमी कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। तो बिना वक्त ज़ाय किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। हम एक नया कंपोजिशन क्रिएट करेंगे जिसे मैं मेन एनिमेशन ये नाम दे दूंगा। विड्थ हम रखेंगे 1920, हाइट 180, फ्रेम रेट 30 और ड्यूरेशन हम रखेंगे समवेयर अराउंड 30 सेकेंड्स। और बैकग्राउंड कलर रखेंगे ब्लैक और सिंपली ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे चूज ग्रेड एंड गाइड ऑप्शन में और टाइटल सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। अब मैं कंट्रोल एन प्रेस करके एक स्ट्रिप बना दूंगा जिसे मैं नाम भी दे दूंगा स्ट्रिप। और इसकी जो विड्थ है वो मैं रखूँगा अराउंड 600 और हाइट अराउंड रखूँगा 200 और ओके पे क्लिक कर दूंगा। तो कुछ इस तरीके की स्ट्रिप मुझे मिल जाएगी। उसके बाद कंट्रोल वाई प्रेस करके हम एक ब्लैक कलर का सॉलिड बैकग्राउंड डाल देंगे इसमें और उसे लॉक कर देंगे। उसके बाद टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करो और अपना मनपसंद टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर सकते हो। मैं यहाँ पे पॉपिंस फॉन्ट चूज़ करूँगा, आप कोई भी फॉन्ट चूज़ कर सकते हो। अपना टेक्स्ट टाइप करो, अल्फ़ाबेटिकल डिस्टेंस 0, अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली, अलाइन वर्टिकली और उसके बाद कंट्रोल अल्ट होम प्रेस करके एंकर पॉइंट सेंटर में लाके रख दूंगा। उसके बाद एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन और उसकी स्केल जो है मैं कुछ इस तरीके से बढ़ा दूंगा। अब कंट्रोल के प्रेस करेंगे ताकि कंपोजिशन सेटिंग्स ओपन हो जाए और उसकी कंपोजिशन साइज़ जो है वह मैं कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दूंगा। सिमिलरली विड्थ भी कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये जो ब्लैक कलर का सॉलिड बैकग्राउंड है इसे डिलीट कर दो और अपने रेक्टेंगल टूल में जाके मैं इसका स्ट्रोक जो है वो हटा देता हूँ और ब्लैक कलर का बैकग्राउंड फिल हम चूज़ करेंगे। उसके बाद डबल क्लिक करके एक रेक्टेंगल बन जाएगा, उसे नीचे लेके आएंगे। इस शेप लेयर को कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करके हम टॉप पे लेके आएंगे और यहाँ से उसका फिल हटा देंगे और स्ट्रोक कलर में रख दूंगा वाइट और स्ट्रोक पिक्सल्स हम रख देंगे अराउंड 2। ओके। उसके बाद इसके अंदर जाके कंटेंट्स में रेक्टेंगल 1, रेक्टेंगल पाथ और साइज ऑप्शन जो है उसे अनलिंक कर देंगे। एक साइज में यहाँ से हटा दूंगा और एक साइज में यहाँ से हटा दूंगा। तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके की स्ट्रिप यहाँ पे मिल चुकी होगी। अब हम जाएंगे मेन एनिमेशन में और कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे और ये जो स्ट्रिप है उसे यहाँ पे लेके आएंगे। अब हम जाएंगे इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में और हम सर्च करेंगे CC रेपेटाइल इफेक्ट और डबल क्लिक करके इसे अप्लाई कर दो और एक्सपांड डाउन की वैल्यू बढ़ा देंगे कुछ समवेयर अराउंड 1000 में भी, और एक्सपांड अप भी हम रख देंगे 1000। उसके बाद कंट्रोल R प्रेस करके हम एक रूलर बना देंगे और ये रूलर मैं यहाँ पे लेके आऊँगा और उसे कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दूंगा ताकि ये जो है यहाँ पे इसकी जो अपर मोस्ट बॉर्डर लाइन है उस पे क्रॉस ओवर हो जाए। इस स्ट्रिप को हम सिलेक्ट करेंगे, P4 पोजीशन एक की फ्रेम स्टार्ट में बना देंगे। जाऊँगा मैं अराउंड 6 सेकेंड पे और इसे ऊपर लेके आऊँगा ताकि ये जो सेकेंड वाला है वो प्रॉपरली इसे टच हो जाए और इसे फिट में रखूँगा तो मुझे कुछ हल्का सा एनिमेशन मिल जाएगा। अब ये जो लास्ट की फ्रेम है वो मैं उसे यहाँ पे 2 सेकेंड पे ला के रख देता हूँ कुछ इस तरीके से। ओके। और अल्ट होल्ड करके मैं इसे लूप आउट एक्सप्रेशन दे दूँगा। ओके। तो आप देख सकते हैं हमें ये एनिमेशन कुछ कंटिन्यूसली इस तरीके का मिल जाएगा। अब यही चीज़ मैं कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करूँगा, U फॉर रिवीलिंग की फ्रेम्स। अब मैं यहाँ पे इस पोजीशन पे क्लिक करूँगा और मेक श्योर करें कि आपका ये जो करंट टाइम इंडिकेटर है ये उस की फ्रेम पे हो, एट द स्टार्ट। और इस पोजीशन को क्लिक करो और उसे यहाँ से कुछ इस तरीके से लेके आओ ताकि वो यहाँ पे टच हो जाए। सिमिलरली इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल डी पी, इन पोजीशंस को सिलेक्ट करो और उन्हें यहाँ पे लेके आओ। ओके। तो कुछ इस तरीके के दिख जाएगा। अब इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक, की फ्रेम असिस्टेंस, टाइम रिवर्स की फ्रेम, तो ये
उल्टा एनिमेशन हो जाएगा। सिमिलरली ये वाली जो लेयर है इसकी भी की फ्रेम्स, राइट क्लिक, की फ्रेम असिस्टेंस, टाइम रिवर्स की फ्रेम। ओके, तो आप देख सकते हैं ये दोनों एनिमेशन हमें कुछ इस तरीके से मिल रहे हैं। अब कंट्रोल वाई प्रेस करके मैं फिर से एक सॉलिड लेयर बना दूंगा और इन कंट्रोल ए करके सभी लेयर को सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट सी करके इन्हें प्री कंपोज कर दो और उसे हम नाम दे देंगे स्ट्रिप कलेक्शन। ओके, अब इसे सिलेक्ट करो और हम जाएंगे इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में और हम अप्लाई करेंगे सी स्फेयर इफेक्ट और इसे डबल क्लिक करके अप्लाई करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल रही होगी। अब इसे सिलेक्ट करके हम इसकी जो रेडियस है वो कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे तो और अगर हम शेडिंग ऑप्शंस में जाए तो इसकी जो डिफ्यूज वैल्यू है वो हम कर देंगे 10। ओके, और एम्बिडेंट वैल्यू भी कुछ इस तरीके से बढ़ा देंगे। सिमिलरली डिफ्यूज वैल्यू भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, तो एम्बिडेंट वैल्यू में रख दूंगा 50 और डिफ्यूज वैल्यू भी 50। ओके, और इसकी जो साइज़ है वो मैं कुछ इस तरीके से बढ़ा दूंगा। उसके बाद हम जाएंगे रोटेशन पैनल में और आप देख सकते हैं कि हमें इसे वाई रोटेशन पे रोटेट कर सकते हैं। सिमिलरली हम एक्स पे भी इसे रोटेट कर सकते हैं। ओके, तो इन सभी पे मैं एक की फ्रेम सिलेक्ट कर दूंगा, एक्स वाई एंड जी पे यू प्रेस करेंगे हम और हम जाएंगे अराउंड 8 सेकेंड पे और इसे कर देंगे 1 1 1। ओके, तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके का रोटेशन मिल रहा होगा। अगर आप चाहें तो इसे 12 सेकेंड पर भी लाके रख सकते हैं ताकि एनिमेशन जो है वो थोड़ा सा स्लो हो जाए, कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये तो हो गई एक चीज़। अब यहाँ पे भी हमें अल्ट क्लिक करके यहाँ पे लूप आउट एक्सप्रेशन दे देना है इन्हें। ये लूप आउट एक्सप्रेशन में कॉपी करूँगा, यहाँ पे भी कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दूँगा। तो होगा ये कि आफ्टर 12 सेकेंड भी ये हमें लूप में ही मिल जाएगा। अब ये हमें लूप में इसलिए मिल रहा है क्योंकि अगर आप इसके अंदर जाके देखें और यू प्रेस करें तो इन चीज़ों का लूपिंग पॉइंट जो है वो 2 सेकेंड पे है। तो 2 + 2 4 6 8 10 एंड 12। तो अगर मैं ये मेन एनिमेशन की जो लास्ट की फ्रेम है मैं 12 पे रखूँगा या फिर 10 पे रखूँगा या फिर 8 पे 6 पे 4 पे या 2 पे, मुझे एनिमेशन लूप पे ही मिलेगा। लेकिन अगर मैं इसे 11 पे रखूँगा तो वो शायद इतना लूप में नहीं आ पाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसे यहाँ पे रख देता हूँ तो इतना मुझे लूपिंग एनिमेशन अच्छे से नहीं मिलने वाला। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे जाके एन प्रेस कर दूँगा सपोज़, तो आप देख सकते हैं कि हमें एक ग्लिच मिल रहा है। लेकिन अगर मैं 12 सेकेंड पे जाके इसे यहाँ पे रख देता हूँ और एन प्रेस कर देता हूँ और यहाँ से मैं प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये एनिमेशन लूप में मिल रहा है। ओके, इसलिए हम ये वैल्यू 12 पे ही रखेंगे, यहाँ की और ऑड नंबर्स या अदर यहाँ पे। ठीक है, या हम 11 या 13 पे नहीं रख सकते, हमें 2 से मल्टीप्लाई होने वाले नंबर्स पे ही इसे रख देना है। ठीक है, तो ये तो हो गया यहाँ का एनिमेशन। अब इस एज ए सेट कि हमें इसके पीछे भी एक एनिमेशन चाहिए तो हम वो भी करने का ट्राई करेंगे। हम एक टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करेंगे और हम यहाँ पे अपना टेक्स्ट टाइप कर लूँगा मैं मोशन ग्राफिक्स। इस टेक्स्ट को कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करो, कंट्रोल सी करके कॉपी करो, स्पेस बार दबा के डैश स्पेस बार एंड कंट्रोल वी। ओके, तो ये टेक्स्ट हमारा आ चुका है। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा मैं कंट्रोल अल्ट होम टू अलाइन दैट एंकर पॉइंट टू द सेंटर। अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली, अलाइन वर्टिकली। उसके बाद हम अपना इलिप्स टूल सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट होल्ड करके मैं कुछ इस तरीके की इलिप्स यहाँ पे बना दूंगा। प्रेस वी, डबल क्लिक करके इसे कुछ यहाँ पे ला के रख दो। उसके बाद यहाँ पे जो टेक्स्ट ऑप्शंस होगा, पाथ ऑप्शंस में हमें चूज़ करना है मास्क, ताकि ये टेक्स्ट यहाँ पे अलाइन हो जाए और ये जो रिवर्स पाथ है उस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम चाहे तो ये जो कैरेक्टर मेन्यू है वहाँ पे जाके इसकी जो साइज़ है वो कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं और ये जो टेक्स्ट है इसे नीचे लेके आओ। ओके, तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी और इस टेक्स्ट को हम प्रॉपरली कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, ताकि ये प्रॉपरली सेंटर में आ जाए। सिमिलरली इस टेक्स्ट लेयर को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट। ये जो थर्ड लेयर है एस फॉर स्केलिंग, उसकी स्केल हम कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। ओके,
और इस लेयर को हम अगेन सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट नीचे लेके आएंगे एस फॉर स्केलिंग, और इन्हें कुछ इस तरीके से हम स्केल करते रहेंगे। ओके, सिमिलरली ये लास्ट वाले को भी मैं कुछ इस तरीके से स्केलिंग करता रहूँगा। ओके, आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही है। इस अगेन कंट्रोल डी, लास्ट वाली लेयर सिलेक्ट करो, स्केल कर दो इसे, कंट्रोल डी, सिलेक्ट दिस, लास्ट वाले इसको इंक्रीज कर दो, अगेन कंट्रोल डी, सिलेक्ट करके इसे इंक्रीज कर दो। ओके, अब हमें करना यह है कि इन सभी को सिलेक्ट करना है, आर फॉर रोटेशन, एक की फ्रेम यहाँ पे बना देनी है, और हम जाएंगे 12 सेकंड पे क्योंकि हमारी लास्ट की फ्रेम वहीं पे है। यू प्रेस करो, प्रॉपरली 12 सेकंड पे आ जाओ। अब मैं अल्टरनेट लेयर सिलेक्ट करूँगा बाय होल्डिंग कंट्रोल। मैंने अल्टरनेट लेयर सिलेक्ट कर ली है और इन्हें रोटेशन दे दूंगा मैं 1। सिमिलरली जिनको रोटेशन नहीं दिया है, फॉर एग्जांपल दिस दिस दिस, इन्हें सिलेक्ट करके हम कर देंगे -1 और एन प्रेस कर देंगे, तो होगा ये कि हमें डिफरेंट काइंड ऑफ रोटेशंस यहाँ पे मिल रहे होंगे कुछ इस तरीके से, और इन्हें क्वार्टर रेजोल्यूशन रख देंगे हम लोग ताकि हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल जाए। और अगर आप चाहें तो इनमें से जो अल्टरनेट लेयर्स है उन्हें हम ब्लैक कलर चूज़ कर सकते हैं और वाइट कलर का स्ट्रोक भी दे सकते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल रही होगी। अब आप ये जो टॉप मोस्ट लेयर है इसे मैं मिनिमाइज़ कर दूंगा और यहाँ पे मैं जाऊँगा इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में और मैं सर्च करूँगा ड्रॉप शेडो इफ़ेक्ट और डबल क्लिक करके इसे अप्लाई कर दो, और इसकी जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से मैं बढ़ा दूँगा, और मैं कर दूँगा इसकी वैल्यू समवेयर अराउंड 100, ओपेसिटी 0 और ओपेसिटी 100, डिस्टेंस 0 और सॉफ्टनेस 200। और इस ड्रॉप शेडो इफ़ेक्ट को हम कॉपी करेंगे कंट्रोल सी और इन सभी को पेस्ट करेंगे कंट्रोल वी करके। तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके का डेप्थ मिल रहा होगा। तो इस तरीके से हमें इस तरीके का काइनेटिक टाइपोग्राफी एनिमेशन मिल जाएगा।